वेलकम बैक टू द चैनल मैथ्स विद एक्टिविटीज़। एक्सरसाइज 3.2 हम लोग देख लेते हैं आज, जिसकी आइडेंटिफाई टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। हमें आइडेंटिफाई करना है टर्मिनेटिंग को और नॉन टर्मिनेटिंग को। तो आपके पास जो नंबर ख़त्म हो रहा है, जिसके ऊपर बार है ना, वो नंबर ख़त्म नहीं हो रहा, ठीक है। और जिसके ऊपर बार नहीं है वो नंबर ख़त्म हो रहा है। बार का मतलब होता है कि ये नंबर कंटिन्यूसली चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। तो वो नंबर जो ख़त्म नहीं हो रहे हैं उनको हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। जो ख़त्म नहीं हो रहे होते हैं वो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। तो जिनके ऊपर बार लगा हुआ है इसका मतलब है वो नंबर कंटिन्यूसली चल रहे हैं, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गए। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। ये टर्मिनेटिंग है क्योंकि इसके ऊपर बार नहीं है, इसका मतलब है कि ये ख़त्म हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग आ गया, ठीक है। ये भी हमारे पास 8.3 नॉन टर्मिनेटिंग आ गया। ये हमारे पास टर्मिनेटिंग है, ठीक है। ये हमारे पास टर्मिनेटिंग है। और ये हम देखें, ये जो ऊपर डॉट्स चले हुए ना, ये मैंने पूरे क्वेश्चंस नहीं उतारे हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगी इतने में ही, तो इसलिए मैंने इसका एक आध छोड़ दिया था। डॉट्स का मतलब ये है कि ये बार है, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। सही है। उसके बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कह रहे हैं रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। रिकरिंग वो होंगे जो एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहे होंगे, एक या दो नंबर बार बार रिपीट हो रहे होंगे, वो रिकरिंग है। और जो रिपीट नहीं हो रहे, जो बिल्कुल अलग अलग नंबर आ रहे हैं, वो नॉन रिकरिंग है। तो ये देख लें, आपके पास 5, 6, 1, 3 सब अलग अलग नंबर हैं, तो ये आपके पास नॉन रिकरिंग है। और ये आपके पास 4, 3, 2, 4, 5, 6 ये भी नॉन रिकरिंग आ रहा है। 1, 2, 3, 1, 2, 3 देखें, यही रिपीट होता रहेगा। 1, 2, 3, 1, 2, 3, तो ये रिकरेंगे, सही है। और ये आपके पास अलग अलग नंबर आ रहे हैं, ये भी नॉन रिकरिंग आ गया। और ये देखें 1, 4, 5, 4, 5, 4, 5, अब यही रिपीट होता रहेगा 4, 5, तो इसका मतलब ये रिकरिंग आ गया। इसके भी मैंने पूरे क्वेश्चन नहीं उतारे हैं, आप लोग देख लीजिएगा, आप लोगों को समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। इसका क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर करें कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल्स। आपको इसको कन्वर्ट करना है, मैं आपको कुछ करके बता देती हूँ, बाकी मैं आप लोगों को डायरेक्ट बता दूँगी, आप लोगों को आसानी हो जाएगी करने में। करना ये है कि आप लोगों को ये जो नंबर है ये बाहर लेना है, डिनोमिनेटर बाहर लेना है, न्यूमिनेटर अंदर लेना है, दोनों को डिवाइड करना है। 3 के टेबल में 2 नहीं आता, तो आपने ज़ीरो लेकर आपने पॉइंट लेकर इसको ज़ीरो दिया है। 3, 6, 18 हमारे पास आता है। हमारे पास कितना बचा? 2 बचा। पॉइंट लिया हुआ है, हमने ज़ीरो ले लिया, फिर 3, 6, 18 हो गया। फिर इसी तरीके से 2 बचा, पॉइंट लिया हुआ है, ज़ीरो ले लिया, फिर 3, 6, 18 हो गया। तो यही नंबर हमारे पास बार बार रिपीट होता जा रहा है, 0.6666, यही होता जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हम इसको रिकरिंग कह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमें 15/4 है, मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। डिनोमिनेटर बाहर लेना है, न्यूमिनेटर अंदर लेना है। 4 से 16 होता है हमारे पास, सॉरी 4 3 से 12 ले लेते हैं। 3 बचा, पॉइंट लेके ज़ीरो दे दिया। 4 7 से 28, 2 बचा, पॉइंट लिया हुआ है, ज़ीरो ले लिया। 4 5 से 20, ये हमारे पास ख़त्म हो गया। जो हमारे पास ख़त्म हो गया है हम उसको कह देते हैं कि टर्मिनेटिंग है, क्योंकि जो ख़त्म हो जाते हैं वो टर्मिनेटिंग होते हैं ना। इस तरीके से आप लोगों ने सॉल्व करना है और देखना है। मैं आप लोगों को कुछ सॉल्व करके बता देती हूँ। ये 7 पॉइंट लेके ज़ीरो ले लेते हैं। 7 1 से 7, 3 बचा, पॉइंट लिया हुआ है, ज़ीरो ले लिया। 7 4 से 28, 2 बचा, पॉइंट लिया हुआ है, ज़ीरो ले लिया। 7 2 से 14, हमारे पास 6 बचा, पॉइंट लिया हुआ है, ज़ीरो ले लिया। वही चलता रहेगा हमारे पास, कंटिन्यूसली नंबर चलते जा रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या हुआ है, इसका 3 वाला नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन रिकरिंग भी बोल सकते हैं इसको, नॉन रिकरिंग भी बोल सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक तो ये ख़त्म भी नहीं हो रहा और नंबर भी चेंज होते जा रहे हैं, ठीक है। 8 बाहर आ जाएगा, 11 अंदर आ जाएगा, पॉइंट लेके ज़ीरो ले, अच्छा 8 1 से 8 हमारे पास आ जाता है। 8 9 10 11 हमारे पास 3 बचा, पॉइंट लिया, ज़ीरो दे दिया। 8 3 हमारे पास आ रहा है 24। 6 बचा, पॉइंट लिया हुआ है, ज़ीरो ले लिया। 8 7 56, 4 ले लिया, 4 बचा हमारे पास, ज़ीरो ले लिया। 8 5 40, ये देखिए हमारे पास ख़त्म हो गया। तो हम इसको कह देते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए इसका। इसके अंदर हमारे पास 21 बाहर आ जाएगा, 20 अंदर आ जाएगा। तो हम पॉइंट लेके इधर ज़ीरो ले लेते हैं। 21 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 189। हमारे पास 11 रिमेनिंग बचा, पॉइंट लिया हुआ है, ज़ीरो ले लिया। अब हम 5 से देखें तो 21 5 से हमारे पास आ रहा है 105। 5 बचेगा हमारे पास, पॉइंट लिया हुआ है, ज़ीरो ले लिया। 21
टू ज़ा हमारे पास 42 आता है, हमारे पास 8 बचा। आप देखें यही चलता जा रहा है और नंबर भी चेंज होते जा रहे हैं, तो हमारे पास ये नॉन रिकरिंग भी हो सकता है और नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है। ठीक है, अब आ गया हमारे पास ये 8, हमारे पास इधर आ गया, 13 आ गया, 8 1 ज़ा 8 ले लिया हमने, हमारे पास 5 बचा, पॉइंट लेके हमने 0 ले लिया, 8 6 ज़ा 48 हमारे पास आ गया, 2 बचा, पॉइंट लेके 0 ले लिया, 8 2 ज़ा 16 आ गया, हमारे पास 4 बचा, पॉइंट लेके 0 ले लिया, 8 5 ज़ा 40 ख़त्म हो गया हमारे पास। तो ये हो गया टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट देख लीजिए, इसका 7 हमारे पास बाहर आएगा, 4 अंदर जाएगा, पॉइंट लेके हम इधर 0 देंगे, 7 5 ज़ा 35 हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास 5 बचा, पॉइंट लेके हमने 0 पॉइंट लिया हुआ है, 0 ले लिया, 7 6 ज़ा 42 या 7 7 ज़ा 49 ले लेते हैं, 1 बचा, पॉइंट लेके 0 ले लिया, 7 1 ज़ा 7, वही देखें दोबारा रिपीट होता जा रहा है हमारे पास और नंबर भी बिल्कुल अलग हैं, तो ये हमारे पास हो गया है नॉन रिकरिंग। ठीक है, नंबर बिल्कुल चेंज आ रहे हैं हमारे पास। ये देख लेते हैं हम, 15 आ गया, 23 आ गया, 15 1 ज़ा 15 हमने ले लिया, तो हमारे पास कितना बचा है, 8 बचा और पॉइंट लेके हमने 0 ले लिया। अब हमारे पास आ रहा है 15 5 ज़ा 75, फिर 5 बचा, पॉइंट लेके 0 ले लिया, तो हमारे पास आ गया 15 3 ज़ा 45। अब हमारे पास फिर 5 बचा, पॉइंट लेके 0 ले लिया, फिर 15 3 ज़ा 45 आएगा। अब ये देखें आपके पास यही रिपीट होता रहेगा, फिर आपके पास 5 बचेगा, पॉइंट लिया हुआ है 3 आएगा, तो आपके पास 1 5 3 3 3 यही बचता जाएगा ना, तो ये आपके पास आ गया रिकरिंग। ठीक है, इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, शॉर्ट फॉर्म में आपको लिखना है, मैंने सारे क्वेश्चन नहीं उतारे हैं, आप लोगों को इसी से समझ में आ जाएगा शॉर्ट फॉर्म में किस तरीके से करना है। शॉर्ट फॉर्म में आपने करना है इस तरीके से कि आपके पास 3 5 3 5 रिपीट हो रहा है, आपने 3 5 लिख के बार लगा देना है, 0.127 लिख कर बार लगा देना है। ठीक है, नंबर 1 टाइम लिखकर आपने बार लगा देना है, इसका मतलब है यही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, 8.123 लिखकर ऊपर बार लगा दिया। सही है। क्वेश्चन नंबर 5 और इसका लास्ट पार्ट देख लीजिए, आपको इसके तरह कह रहे हैं आइडेंटिफाई रेशनल नंबर्स विच आर नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड गिवन रीजंस। आपको रीजन देने हैं। सबसे पहले हमारे पास है ए वाला, इसके अंदर -12/16 है, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हम इसको लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में क्यों नहीं है। दिस इज़, क्योंकि जो है ना, मैं आप लोगों को पूरा लिख के नहीं बता रही हूँ, ऐसे ही बता देती हूँ। दिस इज़ नॉट, चले लिख देती हूँ, नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है बिकॉज इसके फैक्टर्स मौजूद हैं। इट हैज़ कॉमन फैक्टर्स, इट हैज़ कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स से मुराद ये कि ये दोनों कैंसिल आउट हो सकते हैं। सही है, कैंसिल आउट कैसे हो सकते हैं, ये देखें आप, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी हमें करने का बोला है, तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेते हैं। 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, -3/4 हमारे पास ये बन सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। 2 ट्रिक्स आप लोग को ये करने के लिए याद रखनी है। एक ये कि आपके पास जो डिनोमिनेटर होगा अगर वो माइनस में होगा तो इसका मतलब है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, और दूसरा ये कि ये कैंसिल आउट होने चाहिए। ठीक है, अगर ये कैंसिल आउट नहीं हो रहे हैं कैंसिल आउट और लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखे हुए। जब कैंसिल आउट नहीं हो रहे तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होंगे। ठीक है, अभी देखिए हमारे पास 41 और 61 आ रहा है, ये हमारे पास कैंसिल आउट तो नहीं हो सकते, लेकिन इसकी जो डिनोमिनेटर की वो आ रही है साइन, वो माइनस के आ रही है। तो ऐसे भी नंबर्स जिनकी डिनोमिनेटर की, सिर्फ डिनोमिनेटर की साइन माइनस में आएगी, वो भी जो है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं हो सकते हैं। तो दिस इज़ नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म बिकॉज हम रीज़न यही लिखेंगे कि इसका जो इंटीजर आ रहा है वो -61 जो आ रहा है डिनोमिनेटर, वो हमारे पास जो हो रहा है -6, बिकॉज -61 इज़ नॉट पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, इस वजह से ये स्टैंडर्ड फॉर्म में भी नहीं है। ठीक है, सिर्फ डिनोमिनेटर में। लास्ट बाकी का देख लीजिए, -21/2 ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर मौजूद है। दिस इज़ इन स्टैंडर्ड फॉर्म, क्योंकि ये कैंसिल भी नहीं हो सकता है हमारे पास। ठीक है, और ये हमारे पास 3/4 दोनों पॉजिटिव हैं, ये भी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है, कैंसिल आउट भी नहीं हो सकते। दिस इज़ इन स्टैंडर्ड फॉर्म। 5/15 ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, दिस इज़ नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्यों मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है ये स्टैंडर्ड फॉर्म, क्योंकि इसके भी जो हैं वो फैक्टर्स मौजूद हैं। बिकॉज अभी मैं पूरा नहीं, चलें लिख देती हूँ, बिकॉज इट हैज़
कॉमन फैक्टर कैसे देख लेते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, तो हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई इसकी। ठीक है, हमारे पास 17/4 कैंसिल आउट नहीं हो सकते, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है। दिस इज़ इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए -44। ये देखिए ये माइनस का आ रहा है, तो ये भी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। दिस इज़ नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म बिकॉज -88 is negative, is not positive इंटीजर। वही रीज़न लिखेंगे आप जो हम लोगों ने पीछे लिखा है। -75/35 दिस इज़ नॉट, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। वही सेम रीज़न आप लोगों ने लिखना है, क्योंकि इसके भी फैक्टर्स हैं हमारे पास, तो आपने वही सेम इसको कंटिन्यू करना है और उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए आपने इसको कैंसिल आउट करना है। 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 3 इसको दे दिया, 5 7 ज़ा 35, -15/27, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। ठीक है, इसके साथ ही जो है वो हमारा 3 पॉइंट, मैं लंबी वीडियो नहीं बना रही हूँ, एक क्वेश्चन रह गया इसका, वो मैं आगे की एक्सरसाइज के साथ कंप्लीट कर लूँगी। तो आप लोग जो है वो प्लीज़ इसको देख लीजिएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, वॉच कीजिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।